बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है, उसमें भी यदि उसके पीछे कोई सफेद पोश लोगों का समर्थन हासिल हो तब तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। अब एक ऐसा ही मामला राजधानी पटना से निकलकर सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में मेयर के बेटे को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। उसके बाद पूरे इलाके में यह चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। दरअसल रविवार को आलमगंज थाना क्षेत्र के मलिया महादेव रोड इलाके में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की अरुण की हत्या कर दी गई है। उसके बाद इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, लेकिन उसमें सबसे अधिक चर्चा जिस नाम की हो रही है, यह नाम है पटना के मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार का। बताया जा रहा है कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिस फुटेज में देखा जा रहा है कि 2 अपराधी बाइक से उतरकर अरुण कुमार के पास पहुंचा है और फायरिंग करने लगा है। जहां अरुण कुमार अपनी जान बचाने के लिए भागे, पर अपराधियों ने उसे घेर लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। यह फुटेज को सामने आने के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस बड़ी चुनौती सामने आ गई है। जी हां, आए दिन राजधानी पटना में क्राइम का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोग दिन दहाड़े किसी की भी सड़क पर हत्या कर दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि अक्सर बीजेपी वाले और एनडीए की सरकार लालू प्रसाद यादव की सरकार को बिहार का जंगल राज बताती है। कहती है कि अगर लालू राबड़ी का शासन था तो बिहार में जंगल राज था। लेकिन एक सवाल ये है कि अभी तो बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, तो इस मंगल राज वाली बिहार में क्यों इतना क्राइम का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है? आखिर पुलिस प्रशासन, एसपी, एसएसपी, डीजीपी कर क्या रही है? आए दिन इस मामले में बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल ये मॉर्निंग वॉक के दौरान जो हत्या की गई है, इस हत्या में बीजेपी की, जी हाँ, बीजेपी की मेयर, जो पटना की मेयर है सीता साहू, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उनके बेटे का नाम सामने आया है। लेकिन ये और बढ़ जाएगा क्योंकि सफेद पोश के लोगों का नाम सामने आया है। अगर ये कोई विपक्ष होता या फिर कोई और पार्टी का होता, या फिर मान लो कि किसी और भी पार्टी का होता, तो जंगल राज कहते कहते लोग नहीं थकते, कहते हाँ उस पार्टी का तो सब गुंडा ही है। लेकिन अभी तो बिहार में मंगल राज है। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है कि दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर दी जा रही है? पुलिस प्रशासन आखिर क्यों इस चीज पर नहीं देख रही है? लगातार हत्या, छीन, लूट, डकैत जैसे मामले सामने आ रहे हैं। दिन दहाड़े कोई किसी को भी ठोक कर चला जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। जी हाँ, पुलिस प्रशासन तो किसके कहने पर काम करती है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिसकी सरकार उसकी प्रशासन, जी हाँ, प्रशासन वही करेगी जो उनके सरकार बोलेंगे। लेकिन अभी एनडीए, भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार में ऐसी घटनाएं बढ़ती हुई जा रही है। इस पर रोकथाम लगा पाना मुश्किल है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी की पार्टी से हैं और पटना की मेयर है सीता साहू, उनके बेटे शिशिर कुमार का नाम सामने आया है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या उनको सजा मिलती है या नहीं, या फिर सफेद लीपापोती करके इस मामले को बंद करा दिया जाता है। हालांकि वो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं सीता साहू, जो कि पटना की मेयर है। देखना दिलचस्प होगा कि उनके बेटे को सजा मिलती है कि नहीं, क्योंकि उनका नाम तो सरेआम सामने आ रहा है, या फिर लीपापोती कर को मामले को दबा दिया जाएगा। लेकिन ये जो घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं बिहार में भी, राजधानी पटना में भी, कि दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े रेप कर दिया जाता है, चोरी हो जा रही है, चेन छीन लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक लूटे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जाएगा, क्राइम कभी भी कम नहीं होगा। तो सरकार को इसके ऊपर जरूर देखना चाहिए, जो आपको काम है वो जरूर करे। आखिर गृह विभाग तो फिलहाल नीतीश कुमार के पास ही है, क्योंकि नीतीश कुमार गृह विभाग अपने पाले में रखे हैं, लेकिन फिर भी क्राइम बढ़ रहा है। ये देखना और सोचना काफी कठिन है। और हाँ, कहने को तो सुशासन की सरकार है, लेकिन इस सुशासन की सरकार में ही ऐसा हो रहा है, फिर तो क्या ही कहे। लेकिन अगर ये शांत नहीं हुआ तो ऐसे ही अपराधी और क्रिमिनल का ग्राफ बढ़ता जाएगा। आम जनता रोड पर मरते जाएंगे, दिन दहाड़े कोई किसी को भी ठोक जाएगा, और ये जो नेता है वो अपना
लिबास पहनकर और कुछ भी नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन भी सरकार के अंदर ही काम करती है। काम तो चाहे तो पुलिस प्रशासन कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो सरकार कहेगी पुलिस प्रशासन काम तो वही करेंगे। अब देखना है कि इस मामले में खुलासा कब तक होता है, सजा मिलती है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।